जिस सेवक ने अपने विचार को ईश्वर की मौज व उनकी आज्ञा के साथ मिला दिया, तो उसी के विचार को सब देवता और सकल सृष्टियाँ पूरा करने का प्रयत्न करने लगती और कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। इसके विपरीत जो अपनी इच्छा के अनुसार चला, वो फिर शून्य का शून्य रहा। सद्गुरु के इन वचनों का जो पालना करता है, उसकी रक्षा नियम निर्माता स्वयं परमात्मा करते हैं। सच्चे सद्गुरु के दरबार में अधिकारी सेवक को इसी शिक्षा के सीखने का अवसर मिलता है। श्री रामचंद्र जी को जब भगवान वशिष्ठ जी ज्ञान उपदेश कर रहे थे, तो रह रहकर वे शंका करने लगे और निरर्थक वाद विवाद में समय गंवाने लगे। तब श्री वशिष्ठ जी ने उनसे पूछा कि तुम ज्ञानी हो या अज्ञानी हो? यदि तुम ज्ञानवान हो तो मुझे तुम्हें उपदेश करने की आवश्यकता नहीं। यदि तुम अज्ञानी हो तो हमारे वचन सुनो और सत्य सत्य उन्हें मानो। इस तरह धीरे धीरे सारा भेद तुम पर अपने आप खुल जाएगा और सब प्रश्नों के उत्तर तुम्हें स्वयं ही मिल जाएंगे। ज्यों ज्यों हमारे वचनों के द्वारा प्रकाश अंदर जाएगा, वैसे वैसे आध्यात्मिक ज्योति बढ़ती जाएगी। तब श्री रामचंद्र जी ने उनके कथनानुसार अपने मन को उनके वचनों से मिलाया और सारे भ्रम संशय दूर हो गए। उन्हें ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई जिसके आगे संपूर्ण शक्तियाँ झुककर सेवा करने लगी। अवतारी पुरुषों में भी इस नियम का प्रतिपालन किया है और हमें अपने आचरण से सिखाया। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कथन करते हैं कि यद्यपि इन अवतारों को कोई कर्म बंधन नहीं होता, तो भी नियम को स्थिर रखने के लिए अपनी मौज से सारे कर्म करते हैं, जिससे सर्वसाधारण को बड़ा लाभ होता है, क्योंकि वे बड़ों का ही अनुसरण करते हैं। कई बार श्री गुरु महाराज जी कथन करते हैं कि तुम अपूर्ण से पूर्ण बनने के लिए आए हो। जैसे जैसे आज्ञा को मानकर सेवा करोगे, तुम्हारा अधूरापन दूर होता जाएगा और तुम अपने आप ही अपने को निर्बल से बलवान और दुखी से सुखी पाओगे। तुम्हारे अंतर में ज्ञान की ज्योति जलती जाएगी और श्री सद्गुरुदेव जी का बहुमूल्यात्मिक धन तुम्हारे अंदर स्वतः आ जाएगा, जिससे तुम दास से स्वामी बन जाओगे। आशाएं तुम्हें नहीं सताएंगे। जिस जन अपना हुक्म मनाया, शरब थोक नानक दिन पाया। श्री सद्गुरुदेव जी अपनी कृपा दृष्टि की श्री आज्ञा से लपेटकर अपने सेवकों को प्रदान करते हैं। जिसने भी आज्ञा को शीश पर रखा, उसी ने सब कुछ प्राप्त कर लिया, और जिसने उस आज्ञा को अपने मन से तोलने का प्रयत्न किया, वो भ्रम में पड़ गया और खाली का खाली रह गया। यही कारण है कि उस एक ही दरबार से, उस एक ही गुरुदेव जी से कोई रुपए का लाभ मांगता है, कोई पैसे का मांगता है। श्री गुरु का वाक्य है, इक ना तेर रंग चढ़ गया, इक रह गए अमन अमान। जिन्होंने सद्गुरु जी के वचनों पर विश्वास रखा, वे भक्ति धन से माल हो गए। जिन्होंने गुरु वचनों की कोई परवाह नहीं की, वे भक्ति का लाभ उठाने से वंचित रह गए। राजा जन्मेजय परीक्षित का पुत्र और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का पोता था। उसने ब्राह्मणों के कहने पर नाग यज्ञ किया था, जिसमें अनेकों नाग मारे गए, क्योंकि उसके पिता महाराज परीक्षित तक्षक सर्प के डसने से मरे थे और वह इस यज्ञ के द्वारा उसका बदला ले रहा था। उस यज्ञ में महर्षि वेदव्यास जी उपस्थित थे। राजा ने उनसे पूछा कि हमारे पूर्व पुरुषों ने जुआ क्यों खेला था? संग्राम करके इतने वीरों और विद्वानों का नाश क्यों किया था? उन्हें क्यों किसी विद्वान ने नहीं रोका? वेदव्यास जी ने उत्तर दिया कि भावी बड़ी प्रबल होती है, उसे बड़े बड़े महापुरुषों ने भी सिर पर धारण किया है। ये सुनकर भी धनमेजय राजा को विश्वास नहीं हुआ। वह बोला कि जब मनुष्य को ज्ञात भी हो कि ये बुरा काम है, फिर वह काम करे ही क्यों? वेदव्यास जी त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने कहा कि आज हम तुम्हें सावधान करते हैं कि तुम्हारे पास किसी देश के सौदागर अच्छे अच्छे घोड़े लेकर बेचने को आएंगे, लेकिन तुम उनसे घोड़ा न खरीदना, किंतु होगा ऐसे कि तुम वे घोड़े
खरीद लोगे, यदि खरीद भी लो तो भी उसमें से सफ़ेद रंग का घोड़ा जिसके कि कान काले हों उसे मत खरीदना। लेकिन यदि तुम उसे खरीद लोगे तो उस पर सवार न होना, परंतु करोगे वही। यदि सवारी करोगे तो दक्षिण की ओर मत जाना, लेकिन तुम अवश्य जाओगे। यदि उधर तुम्हारा जाना भी हो तो वहाँ से किसी स्त्री को अपने साथ न लाना। अगर उसे तो अपने घर भी ले आओगे और उसे रानी न बनाना, परंतु तुम उसे अपनी पत्नी भी बनाओगे। अगर ऐसा भी कर लो तो उसके कहने में आकर ब्राह्मणों का नाश न करना, परंतु तुम उसका कहना मानकर ब्राह्मणों का वध कर दोगे। इस घोर पातक के कारण तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा। चिरंकाल बीत जाने से होनहार ने उससे ऋषि की सभी बातें बुलवा दी। जिससे जो होना था वो हो गया। ब्राह्मणों की हत्या के परिणाम स्वरूप उसे कोढ़ हो गया। तब उसने श्री वेदव्यास जी को स्मरण किया। उनके आने पर ये निवेदन किया कि महापुरुषों का वचन अस्तुता अटल ही होता है। मैंने विश्वास न करने का बुरा फल पाया। अब आप कृपा कर मुझे इस दारुण रोग से छुटकारा दिलाइए। वेदव्यास जी ने कथन किया कि आप मुझसे महाभारत की कथा सुनो। उसे जितना तुम सत्य सत्य मानते जाओगे उतना तुम्हारा कोढ़ भी मिटता जाएगा। जहाँ तुम इस कथा से कोई संशय करोगे कि ऐसा नहीं हो सकता तो शेष कोढ़ फिर शरीर में रह जाएगा। राजा जन्मेजय सत्य सत्य करके कथा सुनते गए और साथ ही उनका कोढ़ भी मिटता गया। अब ये प्रसंग आया कि भीमसेन इतने बलवान क्यों थे कि हाथियों को घुमा घुमा कर आकाश में उछाल देते थे, जो आज तक कभी भी नीचे नहीं गिरे। जन्मेजय ने कहा कि यह तो असंभव है। उसी समय वेदव्यास जी ने मंत्रोच्चारण करके जल की चुल्ली आकाश में फेंकी तो गगन मंडल में गजराज घूमते हुए दृष्टिगोचर हुए, परंतु उनका कोढ़ वहीं का वहीं रह गया। वो अब तक दूर होने से रहा। इस दृष्टांत से ये सिद्ध होता है कि जो भी प्राणी महापुरुषों की मौज के अनुसार उतरे हुए वचनों को सच सच मान करके मन में धारण कर लेता है वो सुखी हो जाता है, और जो मनमति को एक ताक पर रखकर उनके वचनों को नहीं मानता वो दुख पाता है और संपूर्ण विपदाएं उसे घेर लेती हैं। तो हमारा भी ये कर्तव्य हो जाता है कि महापुरुषों की आज्ञा और मौज में चलते हुए उनके वचनों को सत्य सत्य माने और अपना लोक और परलोक संवार लें।